ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था। वह रोज सोने का आंवला ब्राह्मण को दान करता था और दो जनों का को भोजन करवाता। एक दिन राजा के बेटे बहू ने घर की तिजोरी के ताला लगा दिया और राजा को बोले कि अब आप आंवला धर्म नहीं कर सकोगी। तब राजा रानी ने जंगल में जाकर बैठ गए। 7 दिन हो गए जब तक आंवला दान नहीं किया, तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तब भगवान राधा दामोदर जी बोले कि अगर इसके नियम को बनाए नहीं रखा तो फिर मुझे कौन मानेगा। राजा रानी को भगवान ने सपने में कहा कि तू उठ कर देख, सोने का महल था। राजा सा ठाठ बाट था। महल में सोने के आंवले थे। अब रोज वह सोने के आंवले का दान करता और प्रेम से रहता। उधर बहू के घर में खाने का दाना भी नहीं बचा। सब बोले कि जंगल में सोने का एक महल है जहाँ सोने का आंवला दान होता है। अब राजा का लड़का उसी महल में गया और बोला कि महाराज, मुझे भी नौकरी पर रख लो। अब दोनों को नौकरी पर रख लिया। एक दिन बहू से रानी बोली कि मेरा सिर धो दे। सिर धोने लगी तो बहू की आंख से पानी गिरने लगा। तब रानी बोली कि तुम मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिराती हो? क्या बात है, तू बता दे। तब वो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। यही देखकर मुझे मेरी सासू की याद आ गई। वो भी रोज सोने के आंवला दान कर भोजन करती थी। उन्हें हमने आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब वे राजा रानी बोले कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तुमने हमें घर से निकाल दिया, पर फिर भी हमारे नियम को तो भगवान ने बनाए रखा है। वह राजा रानी और बेटा बहू एक साथ ही अच्छी तरह से रहने लगे। राधा दामोदर ने जैसे राजा रानी पर मेहरबानी की, वैसे सब पर अपनी मेहरबानी रखना। जय आंवला नवमी।